Good morning, welcome to Gupta Commerce classes. अकाउंट्स रिवीजन क्लास का आज 10th डे 10वां दिन। आज हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लेके। चेंज कर देते हैं। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, हिंदी में बोलते हैं इसे अंश पूंजी लेके। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल थ्योरी में इस चैप्टर की आपको करवा चुका हूं। आज हमें प्रैक्टिकल करना है। एक पब्लिक कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इशूड देयर शेयर्स इन द पब्लिक एंड कलेक्ट द मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स। दैट शेयर होल्डर्स आर बेसिकली ऑनर ऑफ द कंपनी, है ना। कंपनी क्या करती है? एक सार्वजनिक कंपनी होती है जो जनता में अंश निर्गमित करके रुपया एकत्रित करती है, पूंजी इकट्ठा करती है और उससे कंपनी का संचालन करता है। अंशधारी क्या कहलाते हैं? कंपनी के मालिक कहलाते हैं, है ना। शेयर होल्डर्स आर बेसिकली ऑनर ऑफ द कंपनी। अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। सवाल की शुरुआत करते हैं। बहुत सरल सवाल है इसके, काफ़ी आसान। एक जैसी एंट्रियाँ बनती है। कुछ चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। शुरुआत करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न क्रमांक 1 से। इशू एट पार, सब मूल्य पर निर्गमन। एट पार मतलब सेम प्राइस। 10 वाला शेयर 10 में इशू करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इशू एट पार, सब मूल्य पर निर्गमन। क्वेश्चन में लिखा वाई लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। वाई लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 15,000 अंश निर्गमित किए। लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 15,000 equity shares at the rate of ₹10 each. कंपनी ने 10 रुपये वाले 15,000 समता अंश निर्गमित किए। द होल अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड इन लम सम। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त की। सारा पैसा एक साथ ले लिया। कितना होगा सारा पैसा? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 1,50,000, 1,50,000। होल अमाउंट इज रिसीव द कंपनी लमसम इन कैश। याद रखिएगा, कभी भी बेटा जो कंपनी रुपयों का लेन देन करती है, ट्रांजेक्शन्स करती है, वो बैंक के थ्रू करती है। कैश अलाउड नहीं है, नगद नहीं कर सकती। भले आपके शहर में कंपनी हो और वो शेयर इशू करे, आप कैश लेके जाओ, कैश में आपको शेयर इशू नहीं करेंगे। वो बोलेंगे आप चेक दे दो, ड्राफ्ट दे दो, डीडी दे दो, चलेगा, डिमांड ड्राफ्ट, है ना। तो ऐसे करेंगे। इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड की पुस्तकों में करना शुरू भाई। इस तरह सारा पैसा एक साथ आ गया। कहीं भी एप्लीकेशन शब्द नहीं आया, आवेदन नहीं आया। पैसा आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? पैसा बैंक के थ्रू आता है, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया, सबसे पहले हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया? 15,000 इक्विटी शेयर पर आया, 10 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख। टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर सारा पैसा एक साथ मिल जाता है
और क्वेश्चन में एप्लीकेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया आवेदन का, तो फिर हम लिख देते शेयर होल्डर 1.5 लाख। पैसा प्राप्त हुआ किससे? अंशधारी से, शेयर होल्डर से। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, राशि प्राप्त। पहली एंट्री बनी। सेकेंड एंट्री बेटा ये पैसा मंगाया, काय के लिए मंगाया? शेयर इशू करने के लिए मंगाया। शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, इक्विटी शेयर। तो ये पैसों को हम इक्विटी शेयर में ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे? फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ है, तो सेकेंड एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 1.5 लाख 1.5 लाख। ठीक है, क्या लिख देंगे? अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, या इक्विटी शेयर कैपिटल इशू, समता अंश पूंजी निर्गमित की। एक्चुअल में देखो सीधी सी बात है, एंट्री आपकी सही होना चाहिए। नरेशन हम कुछ भी लिख सकते हैं, नरेशन में थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा, क्योंकि मार्क्स जो रहते हैं मेनली वो एंट्री के रहते हैं, जर्नल एंट्री के रहते हैं, नरेशन के नहीं। ठीक है, बस लिखना चाहिए नरेशन, कुछ भी लिख दो चलेगा। ठीक, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2। उतार लिया भाई, कर दे रहा आप? ठीक ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न क्रमांक 2। ओरिजिनल सवाल समझने के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से है। ये फर्स्ट था तो मैंने चलो करवा दो, नहीं तो पहले ये नहीं कराते हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। बी लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। बी लिमिटेड ने 1000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपये वाले पब्लिक को। लिख देता हूँ मैं, 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। आगे लिखा है पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट कॉल। और राशि कैसे मंगाई? आवेदन पर 2, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3 एंड फर्स्ट कॉल। फर्स्ट मतलब ये क्या हो गया? लास्ट हो गया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5। देखिए 10 रुपये वाला शेयर है, जहाँ पर टोटल 10 हो जाएगा तो आखिरी कॉल में हम फाइनल कॉल वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है सवाल में, ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड इन टाइम। समस्त राशि यथा समय प्राप्त हो गई है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि तैयार कीजिए। बी लिमिटेड है, हम लिख देते हैं साथियों यहाँ, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। कॉलम खींच लो। ये कॉलम तो सबको मालूम है ना, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। लिख दो, एक बार लिख दो सर, सही है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बराबर। अब देखिए 1000 शेयर इक्विटी शेयर है, समतांश। एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगाया, तो सबसे पहले पैसा आएगा कंपनी के पास। देखिए मैं एक बार फिर सिस्टम आपको बताऊं। कंपनी क्या करती है, कोई नई कंपनी डली, उसको पूंजी की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो न्यूज़पेपर में इश्तेहार निकालती है। इश्तेहार जानते हैं? एडवर्टाइजमेंट। पेपर में ऐड आता है कि फला फला कंपनी खुल रही है, पूरा उसका डिटेल दिया होता है, और वो इतने शेयर इशू कर रही है, इतने रुपए वाले।
और पैसा ऐसे से मंगाना है कंपनी को। जो लोग भी इच्छुक हैं वो पैसा भेजो, एप्लीकेशन भेजो और उसके साथ पैसा भेजो। बेटा न्यूज़पेपर सब लोग पढ़ते हैं, मैं टीचर हूँ तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की सारी खबर बारीकी से पढ़ता हूँ, बाकी सब हेडलाइंस पढ़ता हूँ। डॉक्टरी की खबर पढ़ लेगा बारीकी से, बाकी सब हेडलाइंस पढ़ेगा। ऐसे ही जो लोग इन्वेस्टर होते हैं, विनियोगकर्ता होते हैं, जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, अंश बाजार में, वो क्या करते हैं, ये शेयर वाली खबर को बारीकी से पढ़ते हैं। और जो व्यक्ति इच्छुक होता है वो एप्लीकेशन भेजता है कंपनी के पास। एप्लीकेशन के साथ क्या भेजता है, पैसा। कितना, 2 रुपये। 1000 शेयर है, कुछ नहीं बोला तो 1000 का ही मानते हैं, 2 रुपये के हिसाब से 1000 गुनी 2000। सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी के पास पैसा किसके थ्रू आता है, बैंक के थ्रू। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर गुणी 2, एप्लीकेशन पे 2000 रुपये। काय का आया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा है ये 2000। क्या लिख देंगे हम, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटा पैसा काय के लिए मंगाया, कैपिटल इशू करने के लिए, तो ये एप्लीकेशन का पैसा काय में ट्रांसफर करेंगे, हम कैपिटल में करेंगे। कैसे करते हैं, फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ तो सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2000 काय में डाल देंगे, कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। क्या लिख देंगे बेटा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, बराबर। हर चीज़ की 2 एंट्री बनेगी, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2। ये एप्लीकेशन की 2 एंट्रियाँ बन गई। सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट काय का है, एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आगे की एंट्रियाँ देखते हैं हम। चलो नहीं, मज़ा ही नहीं आएगा तो क्या मतलब। ठीक, अब देखिए एंट्री नंबर 3, एप्लीकेशन की 2 एंट्री बन गई। एप्लीकेशन के बाद नंबर आता है किसका, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट से हमारा एक नियम है, याद रखिएगा, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू इट, देयर आफ्टर रिसीव इट। पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। ड्यू का क्या रूल है, जिस चीज़ को ड्यू करना है उसको डेबिट और टू में शेयर कैपिटल। जैसे अलॉटमेंट को ड्यू करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जिस भी चीज़ को ड्यू करना है उसको डेबिट कर दो और टू शेयर में शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर बेटा अलॉटमेंट को ड्यू करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो गया बेटा, 1000 शेयर, अलॉटमेंट 3 रुपये है, 3000, बराबर। ठीक, क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसका सिस्टम समझ लेना। सबसे पहले लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन भेजा, पैसा भेजा, कंपनी का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल। अब कंपनी के पास लोग पैसा भेजने के बाद शांति से बैठते हैं एंड वेट एंड वॉच, वही इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। क्यों, अब कंपनी से
जवाब आएगा कभी ना कभी। तो शेयर इशू हुए नहीं हुए क्या हुआ, 1-2 महीने बाद कंपनी से लेटर आता है। शेयर अलॉट करेगी तो भी आएगा और कैंसिल करेगी तो भी आएगा। उसमें वो लिखती है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अलॉटेड 200 शेयर्स, प्लीज सेंड द अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ ₹3, 200 into 3 600 विद इन 15 days। मतलब वो लिखती है कि ये आवेदक आपको बधाई हो, आपको कंपनी 200 समतांश निर्गमित कर रही है, और तो उसका आवंटन की राशि 200 × 3 600 रुपये आप तुरंत भेजें या 15 दिन के भीतर भेजें। ऐसा तो कंपनी जो लेटर डालती है ना, उसको बोलते हैं ड्यू करना। उसको क्या बोलते हैं? ड्यू करना। तो पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। ड्यू का मतलब समझ गए आप? तो जैसे ही ड्यू करेंगे तो क्या होगा, जिस चीज़ को ड्यू करते हैं उसको डेबिट। अलॉटमेंट को ड्यू करना हमने कर दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 में लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, पहले ड्यू करो फिर रिसीव। अब रिसीव, ड्यू कर लिया मतलब लोगों के पास लेटर पहुंच गया। जैसे ही लेटर पहुंचता है लोगों के पास, लोग पढ़ते हैं और वो बोलते हैं अच्छा कंपनी ने पैसे मंगाए, भेजते। कंपनी के पास पैसा भेजते तो कंपनी के पास पैसा आता है। आएगा तो क्या एंट्री बनेगी ज्योति? पैसा आएगा बैंक के माध्यम से, बैंक अकाउंट डेबिट टू, काय का पैसा आया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो ऊपर डेबिट था उसको क्रेडिट कर 3000, और यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है जी, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। अलॉटमेंट के बाद अब नंबर आता है, आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, और ये फर्स्ट लास्ट कॉल है इसलिए इसमें फाइनल कॉल लिख देते हैं। पहले ड्यू करो फिर रिसीव। जिस चीज़ को ड्यू करते हैं उसको डेबिट करते हैं। फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है तो यहाँ लिख देंगे 5वीं एंट्री में शेयर इक्विटी शेयर, इक्विटी है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 × 5, 1000 × 5। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 × 5 दैट इज 5000, 5000। ये लिख दिया हमने फाइनल कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू भी लिख सकते थे, फर्स्ट कॉल ड्यू या फाइनल कॉल ड्यू। ड्यू करने का क्या मीनिंग बताया? कंपनी ने लेटर डाला कि अब फाइनल कॉल का पैसा भेजो। जैसे ही लोगों को लेटर मिलेगा लोग पैसा भेजेंगे। पहले ड्यू करो फिर रिसीव। रिसीव में पैसा आएगा कंपनी के पास, पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? पैसा बैंक के माध्यम से आता है, बैंक अकाउंट डेबिट 5000, काय का आया? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो ऊपर डेबिट था वो क्रेडिट हो गया 5000। फाइनल कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त हुआ। कंप्लीट सवाल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 3 था तो 3 दूना 6 एंट्रियाँ बन गई। बहुत कठिन एंट्रियाँ नहीं है, अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो 2 4 5 में आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8। सर नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट वेट। प्रश्न क्रमांक 8, इश्यू एट प्रीमियम, प्रीमियम पर निर्गमन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम? प्रीमियम किसको बोलते हैं? व्हेन कंपनी इशूड देयर शेयर्स मोर देन देयर फेस वैल्यू, जब कोई कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है।
When a company issued their shares more than their face value, that is called issue at premium. जब कोई कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो उसे प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। जैसे 10 वाला शेयर 12 में इशू किया तो 2 रुपये ज़्यादा लिए तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रीमियम 2 रुपये। ठीक, सवाल देखते हैं। A to Z कंपनी ने 100 रुपये वाले 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रीमियम पर इशू किए। A to Z company issued 10,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 each to the public. 10,000 share. $10,000 equity share at the rate of rupees 100 at PREMIUM premium rupees 10. मतलब 100 वाला शेयर कितने में 110। ठीक है, आगे बोला आवेदन के समय सभी अंशों की प्रीमियम सहित संपूर्ण राशि प्राप्त होगी। ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन लम सम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आवेदन शब्द लिखा है एप्लीकेशन। बेटा इसका मतलब 100 की जगह 110 चाहिए थे, 10,000 इंटू 110 एप्लीकेशन पे आया कितना 11, 4 और 1 5 0, 1 2 3 4 5 11 लाख 11 लाख रुपए। सारा का सारा पैसा एक साथ मिल गया है। एंट्री बन जाएगी इसकी क्या बनेगी भाई? पैसा आएगा, सबसे पहले पैसा आएगा बैंक के माध्यम से, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या का पैसा आया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सवाल में एप्लीकेशन शब्द था तो हमने एप्लीकेशन लिखा सारा पैसा मिलने पर। अगर एप्लीकेशन शब्द नहीं होता तो क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर। ठीक है, 10,000 शेयर है, 110 एक से लिया है, 11 लाख रुपए ऊपर इंटू करके बताया मैंने 11 लाख। एप्लीकेशन का पैसा तो लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? पैसा आ गया है, एप्लीकेशन के पैसे को काय में ट्रांसफर करेंगे। काय के लिए पैसा मंगाया? कैपिटल। कैपिटल में क्या बनेगी इसकी एंट्री? फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, सेकंड में डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ ध्यान रखना 11 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। साथियों कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 10,000। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। तो 10,000 इंटू 100 दैट इज 10 लाख। ये तो 10 लाख हुए हैं, जबकि पैसा तो 11 लाख आया। 1 लाख का है प्रीमियम टू शेयर प्रीमियम। 10,000 शेयर पे प्रीमियम कितना लिया उसने? 10 रुपये। मालूम है ना, 10 रुपये प्रीमियम पे इशू किया था। 10,000 गुणित 10 1 लाख। प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट होता है। कंपनी ने लिए कितने? 11 लाख रुपए पर शेयर कितने की दिए? 10 लाख के। तो कंपनी को 1 लाख का फ़ायदा हुआ, नफ़ा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। सवाल कंप्लीट। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछेंगे आपसे, 2-2 एंट्री के। ठीक है, एक अच्छा सवाल ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न क्रमांक 10। बस
यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न क्रमांक 10, देखते हैं क्या बोलने जा रहा है ये। बी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। बी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 शेयर 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किए। लिख देते हैं हम 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ₹2। 10 वाले शेयर कितने में? 12 रुपये में इशू किए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 4 ऑन फर्स्ट कॉल। 3, 5, 4। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 4। साथियों इसका टोटल करो, 4 और 5 9 और 3 12 रुपये, 12 रुपीज़। जबकि शेयर तो 10 वाला है, इसका अंदर 2 रुपये प्रीमियम इसमें इंक्लूड है। हमेशा प्रीमियम इसमें शामिल रहती है, किसमें? अलॉटमेंट में। सवाल में लिखा है, नहीं भी लिखा हो, इफ़ नथिंग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन अबाउट प्रीमियम, यदि प्रीमियम के बारे में कुछ ना कहा गया हो तो मान के चलना प्रीमियम किस में शामिल होगी? अलॉटमेंट में। ठीक, अलॉटमेंट 5 मंगाया, 5 में से 2 तो प्रीमियम के, मतलब 3 + 2, 3 काय के कैपिटल प्लस 2 काय के प्रीमियम, ऐसा। ठीक है, आगे प्रश्न में लिखा है एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए। यहाँ लिखता हूं मैं एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स। साथियों एक बात का ध्यान रखना, ये कंपनी शेयर इशू करती ना, ये बाणिये की दुकान नहीं है। मतलब अगर कंपनी ने एक बार निकाला कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इशू 10,000 शेयर्स, देन कंपनी विल इशू 10,000 शेयर। अगर कंपनी ने एक बार बोल दिया कि कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है तो 10,000 ही करेगी, उससे कम ज़्यादा नहीं कर सकती, है ना। लोगों ने 12,000 के लिए अप्लाई कर दिया, जबकि कंपनी को तो 10,000 करने। लकी ड्रॉ करेगी, 2,000 का पैसा वापस कर देगी, लिखा होगा सवाल में, देखेंगे। एंड ₹6,000 वर रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स। 2,000 अंशों के आवेदकों को 6,000 रुपये, 3 रुपये मंगाया था ना एप्लीकेशन में, 2,000 में 3, 6,000 वापस करती है कि कंपनी को 10,000 इशू करने हैं। देखो बनाते हैं एंट्री। एंट्री नंबर फर्स्ट, सबसे पहले कंपनी का पैसा आएगा, जो अप्लाई करेंगे वो भेजेंगे ना। अप्लाई 12,000 शेयर के लिए किया है, एप्लीकेशन 3 रुपये, 12 × 36,000 पैसा आएगा। एंट्री बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, 12,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 36,000। काय का पैसा है? एप्लीकेशन का। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36,000, 36,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ। साथियों आपको बार बार बताया गया है ये पैसा काय के लिए मंगाया? शेयर कैपिटल इशू करने के लिए। तो एप्लीकेशन का पैसा काय में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। कैसे करते हैं? फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ तो सेकंड में डेबिट हो जाएगा। सेकंड एंट्री बनाते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर याद रखना, बहुत अच्छी एंट्री है, समझना पड़ेगा। अच्छा ये एंट्री कई प्रकार से बनती है, हो सकता है स्कूलों में दूसरे प्रकार से कराइए, आप तो अच्छी तरह समझो, यह आपको समझ आएगा। हमारे यहाँ का नियम है जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट होगा उतने से हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट 36,000 से हुआ तो डेबिट भी 36,000 से, 36,000 से एप्लीकेशन का पैसा काय के लिए मंगाया? कैपिटल इशू करने के लिए। तो डाल दो कैपिटल में 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। पर साथियों कंपनी कितने शेयर इशू करना चाह रही है? 10,000। 3 रुपये एप्लीकेशन में मंगाया तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज़ 30,000। 30,000 रुपये तो इसने इसमें डाल दिए।
कैपिटल में, जबकि मिले कितने थे 36, 36, बचे कितने 6,000 रुपये लिखा है कि 2,000 शेयर को पैसा वापस कर दिया, क्योंकि कंपनी को तो 10,000 शेयर इशू करने, एप्लीकेशन 12,000 शेयर की आ गई, उन्होंने लक्की ड्रॉ से 10,000 को इशू कर दिया, बाकी 2,000 का पैसा वापस किया। पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, पैसा वापस जा रहा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी में कर दिया हमने टू बैंक अकाउंट, 2,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 6,000 वापस कर दिया। जर्नल एंट्री का तो नियम ही दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। इसकी नरेशन क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस RETURNED। एप्लीकेशन का पैसा अंश पूंजी में शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया और जितना एक्स्ट्रा पैसा था एक्सेस उसको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। ये 2 एंट्री बन गई आपकी एप्लीकेशन की। सवाल में एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है, हर चीज़ की हमने आपको बताया 2 एंट्रियाँ बनेंगी। एप्लीकेशन की बना दी, एप्लीकेशन के बाद नंबर आता है अलॉटमेंट का, यहाँ लाइन खींच लेते हैं हम। एप्लीकेशन की तीसरी एंट्री आएगी अलॉटमेंट की। क्या नियम बता भाई, अलॉटमेंट का हमारा नियम है पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। अलॉटमेंट से जो भी है फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल सबका पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। ड्यू का क्या रूल है, जिस चीज़ को ड्यू करते हैं उसको डेबिट, अलॉटमेंट को ड्यू करना है लिख लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर है इंटू अलॉटमेंट कितना है 5, मंगाया 5 ना तो पूरे 5 से ड्यू होगा। ड्यू का मतलब क्या बताया था मैंने, कंपनी लेटर डालेगी, कंपनी तो मंगाएगी तो 5, कैपिटल 3 की देगी, 2 रुपये प्रीमियम में एडजस्ट करेगी, तो पूरा 10,000 गुणित 5 50,000, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा कैपिटल में कितना जाएगा 10,000 शेयर है, अलॉटमेंट का कितना है कैपिटल में 3 रुपये इंटू 3 30,000, 50,000 में से 30,000 हमने कैपिटल में डाल दिया और बाकी जो पैसा बचा वो काय का है प्रीमियम का, काय का है 2 रुपये काय का है प्रीमियम, तो यहाँ लिख दिया टू शेयर प्रीमियम 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000, 20,000 टोटल मिल गया 50,000 आपका। यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। अच्छा सॉरी, ये तो अभी ड्यू है ना, अलॉटमेंट मनी इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये रिसीव वाले में। अलॉटमेंट मनी क्या लिखेंगे ड्यू विथ प्रीमियम, PREMIUM, अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, प्रीमियम सहित अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ। पहले ड्यू करो फिर रिसीव, जैसे ही लोगों के पास लेटर पहुंचा लोग पैसा भेजेंगे, कंपनी का पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, पूरे 50,000 आएंगे। टू क्या का पैसा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहले डेबिट था वो क्रेडिट हो गया 50,000, लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, जल्दी जल्दी उतार लो।
अलॉटमेंट के बाद किसका नंबर है? फर्स्ट कॉल का। जल्दी उतारिए फिर कराते हैं फर्स्ट कॉल पे। देख लीजिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, लास्ट कॉल 4 रुपए की। 10,000 शेयर है, 40,000 की एंट्री बनेगी। पहले ड्यू करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट 10,000 इंटू 4, 40,000, 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। फर्स्ट कॉल ड्यू, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। ड्यू करो मतलब लेटर डाला, अब रिसीव करेंगे, रिसीव में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू काय का पैसा है? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000 फर्स्ट कॉल मनी रिसीव या फाइनल कॉल मनी रिसीव, जो चाहो वो लिख सकते। ये आपका पूरा सवाल हो गया। जल्दी जल्दी उतार लीजिए। बेटा आपने सुना होगा कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना किसको बोलते हैं? व्हेन अ शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल्स मनी इन टाइम, जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है। जब कोई अंशधारी समय पर याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम अवशिष्ट याचना कहते हैं। इट्स कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। कंपनी चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एरियर। कंपनी के द्वारा अवशिष्ट याचना पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है ना। अब जो मैं कराऊंगा, अगला सवाल आपका कॉल्स इन एरियर एडवांस का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 12, प्रश्न क्रमांक 12। ठीक है, करें रफ? इतना पढ़ लो जिन्होंने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 2। ये चैप्टर हम 2 पोर्शन में करेंगे। एक में आज आपको कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, प्रीमियम, ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। कल इसके जो अगला क्लास रहेगा उसमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण और पुनर्निर्माण रहेगा। देखते हैं। ये एक बेटा फास्ट रिवीजन है, जिन्होंने पहले कर रखा उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा और मेहनत आपको करनी पड़ेगी साथ में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न क्रमांक 12 पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है ये। ए लिमिटेड कंपनी, अ लिमिटेड कंपनी इशूड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक। एक सार्वजनिक कंपनी ने, लिमिटेड कंपनी ने 500 समतांश 100 रुपये वाले जनता में निर्गमित किए। लिख लेते हैं। 500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये वाले 500 समतांश निर्गमित किए। पेबल 30, 30, 20, 20। पेबल एज ₹30 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड कॉल 20, 30, 30, 20, 20। ठीक है।
आगे लिखा है ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट वन होल्डर ऑफ 10 शेयर्स हु डिड नॉट पेड देयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। सारा का सारा पैसा प्राप्त हो गया, केवल एक अंशधारी जिसको 10 अंश इशू किए थे, कितने 10 शेयर्स 10 शेयर, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। बेटा 10 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितना 20, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट कॉल 10 इंटू 20 दैट इज़ 200, सेकेंड कॉल ये भी 10 इंटू 20 200, दोनों 20-20 रुपये वाली 10 शेयर पे 20 दाम 200 नहीं दिए, तो हमने क्या किया -200 -200 माइनस का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना। इसका मतलब ये हुआ कंपनी को जितना पैसा मिलना था फर्स्ट कॉल पर 200 रुपये कम मिलेगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने 10 शेयर पर 20 रुपये के हिसाब से 200 रुपये नहीं दिए। जितना कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना था उससे 200 कम मिलेगा, और सेकंड कॉल का फाइनल कॉल का भी 200 रुपये कम मिलेगा, इसलिए हमने क्या किया माइनस। एडवांस दे देता तो हम क्या कर देते प्लस। ठीक है, बस जर्नल एंट्री कीजिए, गिव जर्नल एंट्री। कंपनी का नाम तो दिया ही नहीं, ऊपर लिख दो भले इन द बुक्स ऑफ डैश कंपनी लिमिटेड। एंट्री नंबर फर्स्ट, सबसे पहले मैंने आपको बताया कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी के पास पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट BANK डेबिट, 500 इक्विटी शेयर पे एप्लीकेशन है 30 रुपये, 15,000 काय का पैसा है एप्लीकेशन का, तो यहाँ लिख दें 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है। अभी नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा मानता हूँ कि नरेशन लिखना आपको आ गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है, पहली एंट्री बना दी हमने, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, काय का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 500 इंटू 30 रुपीज़ था एप्लीकेशन, 15,000। बेटा एप्लीकेशन का पैसा काय में ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, काय के लिए मंगाया पैसा पूंजी निर्गमित करने के लिए कैपिटल, तो अगली एंट्री बनाते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 15,000 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये तो एप्लीकेशन की एंट्री हुई। अभी 6 एंट्री और बनेंगी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। आपको बताया गया है हर चीज़ की 2 एंट्री बनती है, तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल 6 एंट्रियाँ, इसलिए थोड़ा चलो बिना नरेशन के करेंगे, आ जाएगा। ठीक सर, शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन के बाद नंबर आता है किसका, अलॉटमेंट। सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखी है, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। ड्यू का नियम है जिस चीज़ को ड्यू करते हो उसको डेबिट। तीसरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $500 शेयर अलॉटमेंट पे भी 30 रुपीज़ मंगाया, इंटू 30 दैट इज 15,000, 15,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। रिसीव में पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी, BANK बैंक
अकाउंट डेबिट टू काय का पैसा आया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहां तक पहले जैसी एंट्रियां बनाई है हमने। अब अलॉटमेंट के बाद नंबर आता है किसका, फर्स्ट कॉल का। अलॉटमेंट के बाद नंबर आएगा किसका, फर्स्ट कॉल का। नियम क्या है, पहले ड्यू करो फिर रिसीव। जिस चीज़ को ड्यू करते डेबिट टू में शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। ये लास्ट नहीं है, लास्ट तो सेकेंड है, इसलिए इसमें इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 500 शेयर पे 20 रुपये ड्यू पूरे से करेंगे हो, 500 शेयर 20 रुपये कंपनी मंगाएगी। ड्यू करना मतलब कंपनी लेटर, कंपनी तो सबको लेटर डालेगी। तो 500 गुणित 20 10,000 10,000। ये हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू। पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। अब साथियों ये रिसीव क्या चक्कर है, हमें कितना 10,000 रुपये चाहिए था, मगर अफसोस फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला, 200 नहीं मिला। 10,000 में से 200 नहीं मिला, बाकी तो मिला, कितना मिला 9,800। तो यहाँ पे पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 9,800। कहाँ से आया, 200 नहीं मिले, 10 शेयर पे 20 रुपये से 9,800। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के देखिए। फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था 10,000 से, तो क्रेडिट भी होगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10,000। अब आप देखिए जर्नल एंट्री में यहाँ 10,000 है या 9,800, 200 रुपये कम है डेबिट में। ये 200 रुपये जो लाइन छोड़ी उसमें लिख दिया हमने। ये 200 रुपये काहे के हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर, एक अंशधारी लिख दिए थे, तो यहाँ लिख दो कॉल्स इन ARREAR एरियर डेबिट। यहाँ लिख देंगे नरेशन, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 10 शेयर। फर्स्ट कॉल का पैसा मिला खाली 10 अंशों को छोड़कर। क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 10 शेयर्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉल हो गया। अब फर्स्ट कॉल का सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, ये रहा। इसमें भी यही है 200 रुपये, सेम एंट्रियाँ बन जाएगी। 7वीं एंट्री इक्विटी शेयर सेकेंड एंड, इसके साथ फाइनल कॉल आ जाएगा कॉल डेबिट। ये भी 500 शेयर पे 20 रुपये है, 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन, फाइनल कॉल मनी ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, या सेकेंड कॉल मनी ड्यू है ना। बाकी है पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। रिसीव में पैसा आएगा। देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का हमारे पास 10,000 आना था, मगर अफसोस सेकेंड एंड फाइनल कॉल में -200 लिखा है। कितना नहीं मिला, 200 नहीं मिला, बाकी तो मिला। तो 10,000 में से 200 घटा दो, क्या बचा 9,800। करते हैं, पैसा आया, वही सेम एंट्री बनेगी छठी जैसी। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया 9,800, 9,800। बाकी 200 नहीं आया, काय का पैसा है 200, कॉल्स इन एरियर। तो हाथ हाथ लिख दो, कॉल्स इन ARREAR एरियर डेबिट, कितना 200। और 2 में क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितना 10,000। नरेशन वही रहेगी, फर्स्ट कॉल की जगह सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 10 शेयर्स।
सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 10 शेयर्स। उतार लीजिए जल्दी से, फिर बात करते हैं। एक बार फिर देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा। क्या एंट्री बनती है? सबसे पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या का पैसा है? एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री बनती है, एप्लीकेशन का पैसा क्यों मंगाया? कैपिटल इशू करने के लिए। तो फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ तो सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। 2 एंट्रियाँ बन गई। अब एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आता है? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट से हमारा नियम है, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। जिस चीज़ को ड्यू करते हो उसको डेबिट। अलॉटमेंट को ड्यू करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे? 500 शेयर थे। अलॉटमेंट 30 रुपये, 500 इंटू 30, तो हमने लिखा होगा 15,000, ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू। अब रिसीव में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या का पैसा है? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट के बाद नंबर आता है फर्स्ट कॉल। पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। जिस चीज़ को ड्यू करते हो उसको डेबिट। फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखा होगा हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 500 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ है, 20 रुपये, 500 इंटू 20 दैट इज़ 10,000। 10,000 की एंट्री बनाई होगी। फर्स्ट कॉल ड्यू फुल अमाउंट से करते हैं। अब रिसीव में इन्होंने बोला है फर्स्ट सब पैसा प्राप्त हो गया, खाली एक अंशधारी जिसके 10 शेयर थे उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों 20-20 रुपये, 20 रुपीज़ इंटू 10, 200 नहीं दिया तो माइनस ली। फर्स्ट कॉल का 10,000 रुपये आना था, 200 नहीं आया, बाकी तो आया। जितना पैसा आया उसकी एंट्री बनेगी। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,800। 200 नहीं आया, क्या है? कॉल्स इन एरियर, तो उसको भी लिख दो डेबिट। कॉल्स इन एरियर डेबिट 200 और 2 शेयर फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फर्स्ट कॉल के बाद किसका नंबर आया? सेकेंड एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉल है। तो पहले ड्यू करो, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 500 शेयर पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज़ है, 500 इंटू 20 दैट इज़ 10,000। 10,000 की एंट्री बने। ड्यू पूरे अमाउंट से करते हैं। इसमें भी रिसीव में वही 200 रुपये कम मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 200 और 2 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10,000। साथियों, कई बच्चों के दिमाग में एक बात है कि सर जैसे जो पैसा नहीं मिला, कभी कॉल्स इन एरियर को शो करते हैं और कभी कॉल्स इन एरियर को शो नहीं करते। बनाने वाले एंट्री बना देते हैं यहाँ सीधे, बैंक अकाउंट डेबिट 9,800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 9,800 और लिख देते फर्स्ट कॉल पर नहीं रिसीव एक्सेप्ट 10 शेयर। मतलब कॉल्स इन एरियर को शो नहीं करते, चलेगा। पर इसका मेन जो रूल है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सवाल में केवल कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस तक का सवाल है, मतलब अंशों का हरण नहीं है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स नहीं है, तो हमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस शो करना चाहिए, दर्शाना चाहिए। किन सवालों में नहीं दर्शाते? जिन सवालों में शेयर फॉरफीचर होता है, मतलब अंशों का हरण होता है, शेयर फॉरफिट करते हैं, उसमें हमें कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस को दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉल्स इन एरियर शो ही नहीं करते और उसकी एंट्री हम फॉरफीचर में लेते हैं, ठीक है। अभी हमने फॉरफीचर शुरू नहीं किया, इसलिए यहाँ तो सिंपल सवाल था, अंशों का हरण हुआ ही नहीं, अभी फॉरफिट नहीं किया कंपनी ने, इसलिए हमने इस प्रकार से कॉल्स इन एरियर को शो किया है। कॉल्स इन एडवांस इसका जस्ट अपोजिट। अपने आप एंट्रियाँ बनाओगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। अब अगला सवाल, समय समाप्ति की घोषणा। ठीक है, बहुत कर लिया आज। कल हम इसके आगे थोड़ा सा चलेंगे, एक आध दो सवाल कराकर फिर सीधे आएंगे फॉरफीचर एंड री इशू। बहुत अच्छा चैप्टर है ये और 15 नंबर सीधे सीधे देता, 15 मार्क। 2 से 3 दिन के अंदर, 2 दिन में ही कोशिश करेंगे हम कराने की पूरे,
कि 15 नंबर अपने पाले में आने चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।